पाटलिपुत्रा यानी कि आज के समय का पटना, यह बिहार राज्य की राजधानी है। कहा जाता है कि पटना जो शब्द है वह पतन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है बंदरगाह। यह शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि पटना जो नाम है वह शेर शाह सूरी के समय से प्रचलित हुआ था। पटना संग्रहालय में बेशकीमती वस्तुओं का संग्रह है। इस संग्रहालय में गौतम बुद्ध के अवशेष, मूर्तियां, दुर्लभ सिक्के, पांडुलिपियां, तोप और शीशे की कलाकृतियां मौजूद हैं। इस संग्रहालय में 200 करोड़ साल पुराना पेड़ भी है, जो अब पत्थर में परिवर्तित हो गया है। यह संग्रहालय मुगल राजपूत वास्तुशैली में निर्मित है, जिसे अभी तक संभाल के रखा गया है और कोई बदलाव नहीं किया गया है। पटना के गुलजार बाग के पास स्थित पटन देवी मंदिर लोक उपासना के प्रमुख केंद्रों में से एक है। लोक मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके शरीर के 51 खंड हुए थे। ये खंड जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सती के दाहिनी जांघ गिरी थी। मंदिर परिसर में ही एक योनि कुंड है, जिसके विषय में कहा जाता है कि इसमें डाली जाने वाली हवन सामग्री भूगर्भ में चली जाती है। वैसे तो इस मंदिर में हर समय काफ़ी भीड़ रहती है, पर नवरात्रि की शुरुआत होते ही इस मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है। गांधी संग्रहालय गांधी मैदान के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 में की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद उसके दर्द से उबरने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने उनकी यादों को संजोने के लिए एक गांधी स्मारक निधि का गठन किया। गांधी जी को महात्मा बनाने वाले बिहार की विशेषता को समझते हुए 9 दिसंबर 1955 को समिति ने बिहार में गांधी संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया। संग्रहालय में आते ही बाईं ओर गांधी टैगोर कक्ष है, जिसका उद्घाटन 9 दिसंबर 2006 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल RS गवई ने किया। 1940 में गांधी जी और टैगोर की शांति निकेतन में आखिरी मुलाकात हुई थी। यह प्रतिमाएं उसी भेंट को दर्शाती हैं। अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ, और यह कुआं 105 फीट गहरी है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं को सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई थी। इस कुएं की खासियत यह है कि यह भयंकर सूखा में भी यह सूखता नहीं और बाढ़ में इसके जल स्तर में कोई खास वृद्धि नहीं आती। बिल्कुल पास ही शीतला माता का मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि पहले अगम कुआं की पूजा की जाती है और उसके बाद फिर शीतला माता की। इस मंदिर के अंदर 7 देवी के पिंड हैं, जिसकी पूजा चेचक, कुष्ठ रोग आदि को दूर करने के लिए किया जाता है। गोल घर का शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार आकृति वाला घर। यह गोल घर पटना के गांधी मैदान के पश्चिम की ओर स्थित है। यह एक कला का अद्भुत नमूना है, जिसके निर्माण में एक भी स्तंभ नहीं। 1979 को गोल घर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यहाँ पर हर रोज लगभग 1000 पर्यटक आते हैं। यहाँ पर लेजर लाइट शो भी होता है और हर महीने के अंतिम शुक्रवार को झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को निःशुल्क लेजर शो दिखाया जाता है। यह बिहार और झारखंड के उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस पार्क के बीच में बनी 200 फीट ऊंची पाटलिपुत्र करुणा स्तूप सबसे प्रमुख संरचना है। स्मृति पार्क के परिसर में मेडिटेशन सेंटर, पार्क ऑफ मेमोरी, म्यूजियम, आनंद बोधि वृक्ष, लाइब्रेरी, स्मृति बाग और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पटना में गंगा नदी पर कई घाट स्थित हैं, लेकिन उनमें से सबसे लोकप्रिय है गांधी घाट। ये घाट NIT पटना के पास स्थित है।
प्रत्येक शनिवार और रविवार को शाम में इस घाट पर गंगा जी की आरती होती है। केसरी रंग के वस्त्र पहने पुजारी बड़ी श्रद्धा भाव से आरती करते हैं।